आज शुक्ला जी और उनका पोता जतिन सुबह सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद वाराणसी में मौजूद एक मेडिटेशन सेंटर पर गए थे, जहां उनके अलावा दर्जनों ब्रिटिश ऑफिसर्स भी योग साधना की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिन्हें देखकर जतिन के मन में और ज्यादा अपने धर्म को समझने की जिज्ञासा जागने लगी। वहां बैठा हर शख्स ध्यान में लीन था, कुछ गुरु ज्ञान की प्रक्रिया के बारे में समझ रहे थे। चलते चलते जतिन ने सुना कि पीढ़े पर बैठे नारंगी चोला पहने सफेद दाढ़ी वाले एक साधु ने अपने जनेऊधारी शिष्य से कहा, जब तक तुम ध्यान की गहराई में नहीं उतरोगे, आत्मा को नहीं समझ सकते। ध्यान की गहराई में उतरे हो तो आत्मा तुम्हें समझ में आ जाएगी। आत्मा एक भूत है जो छुप कर रहती है। समझने के लिए अंदर झांकना पड़ता है। वो गुरु आत्मा को एक्सप्लेन कर रहे थे। जतिन वहां रुक गया। जतिन की क्यूरियोसिटी बढ़ गई तो हरिशंकर भी वहीं एक टाट पट्टी पर जमीन पर ही बैठ गए। जतिन भी उनके बगल में बैठ गया। उस साधु ने कहना शुरू किया, आत्मा क्या है? इस सवाल की चर्चा सनातन धर्म के हर एक धर्म ग्रंथ में होती है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण आत्मा के अस्तित्व की बात करते हैं और आत्मा को ही सर्वोपरि बताते हैं। इनके द्वितीय अध्याय में आत्मा का महत्व बताया गया है और आत्म दर्शन को इस दुनिया का सबसे बड़ा दर्शन कहा गया है, यानी कि इस दुनिया की सबसे बड़ी फिलॉसफी कही गई है। वहीं ईश उपनिषद कहता है कि आत्मा एक भूत के समान है जो छिपा हुआ है, जो प्रकाशित नहीं होता। लेकिन आत्मा के बिना आपका अस्तित्व भी नहीं है। अगर आप एकाग्र बुद्धि के साथ यानी कि ध्यान में बैठकर खुद को समझने की कोशिश करते हैं, तब आप आत्मा को समझ पाते हैं। आत्मा आपकी फिजिकल बॉडी की तरह नहीं है। आत्मा शरीर से परे है, पर शरीर के अंदर ही निवास करती है। और जो शख्स आत्मा के दर्शन कर लेता है, यानी कि आत्मा को समझ लेता है, वही परमात्मा को समझ पाता है और वही इस पूरे ब्रह्मांड को भी समझने योग्य हो पाता है। उपनिषदों में आत्मा को स्वयंभू कहा गया है। बिल्कुल ऐसे ही स्वयंभू शब्द भगवान शिव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्वयंभू का अर्थ है सदा स्वतंत्र रहने वाली, जो परतंत्र नहीं है, यानी कि जो आजाद है, जिस पर किसी का जोर नहीं चलता, वो स्वयंभू है और आत्मा स्वयंभू है। आत्मा भगवान शिव के समान है और जैसे स्वयंभू शिव कभी खत्म नहीं हो सकते, वैसे ही आत्मा कभी खत्म नहीं होती। आत्मा सिर्फ कर्म के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में लीन होती है। उपनिषद कहते हैं कि अगर आप आत्मज्ञान को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको विवेक की बुद्धि के साथ इसे समझने की कोशिश करनी होगी। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बुद्धि होती है? कहने का मतलब है धैर्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर, विवेकी बनकर, यानी कि ज्यादा उतावले ना होकर जब आप खुद को समझने की कोशिश करते हैं, तभी आप आत्मा को समझ पाते हैं। उपनिषदों में बताया गया है कि इस दुनिया में हर चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रिय का इस्तेमाल करते हैं। आंखें, जिन्हें संस्कृत में चक्षु कहा जाता है, ये चक्षु ही इस पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। पर आत्मा को आप अपनी इन बाहरी आंखों से नहीं समझ सकते। अगर आपको आत्मा को समझना है,
तो अपने अंदर की आंख को जगाना होता है। एक ऐसी आंख जो ध्यान के माध्यम से ही जागृत की जा सकती है। उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य में एक प्रवृत्ति होती है कि मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करना चाहता है, यानी अमर होना चाहता है। मनुष्य को मौत से डर लगता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनका असली परिचय आत्मा है और आत्मा अमर ही है। आत्मा की मृत्यु हो ही नहीं सकती। कठोपनिषद में कहा गया है कि अविद्या आत्मदर्शन को अंधकार की ओर धकेल देती है। तृष्णा आत्मदर्शन पर एक पर्दा डाल देती है, यानी कि जिनके पास बुद्धि नहीं होती, जिनके पास दिमाग नहीं होता, जो माया में बंधे होते हैं और जो लालच और लालसा के साथ इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए आत्मदर्शन के रास्ते बंद हो जाते हैं। कहने का मतलब है, वो चाहकर भी अपनी ही आत्मा को खुद पहचान नहीं पाते। कठोपनिषद के साथ साथ तैत्तिरीयोपनिषद में भी आत्मदर्शन को एक विज्ञान की संज्ञा दी गई है, यानी कि आत्मदर्शन को विज्ञान से जोड़ा गया है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मदर्शन कोई फिलॉसफी या सिद्धांत नहीं है। आत्मदर्शन ध्यान की मात्र कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक विज्ञान है जो आपकी सभी ज्ञानेंद्रियों को जागृत करते हुए आपकी बुद्धि को ब्रह्मांड से जोड़ता है। और बड़े बड़े योगी इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर ब्रह्मांड और ईश्वर से अपनी आत्मा को जोड़ पाते हैं। गुरु ने ध्यान की बात कही थी और वो ध्यान में ही बैठ गए, लेकिन जतिन के लिए तो सबसे बड़ा सवाल था कि बचपन से उसने ध्यान के बारे में सुना था, लोगों को ध्यान करते देखा था, पर ध्यान किया कैसे जाता है वो शायद भूल गया था। उसके दादा जतिन के मन की हालत समझ रहे थे। वो जानते थे कि जतिन ध्यान को भी समझना चाहता है। वो ये भी जानते थे कि इसी आश्रम के पीछे ध्यान की प्रैक्टिस करवाई जाती है और सनातन धर्म के अनुसार ध्यान की प्रक्रिया को, ध्यान की ध्वनि को समझने की कोशिश की जाती है। चलो ध्यान की ध्वनि को समझते हैं। ये ध्यान की ध्वनि, इसका क्या मतलब है? हरिशंकर शुक्ला ने समझाया कि ध्यान की सिर्फ एक ही ध्वनि है, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की सिर्फ एक ही ध्वनि है, जिसे ओम कहते हैं। अब ओम को लेकर भी सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट समझने की जिज्ञासा जतिन के मन में तो उठ गई थी, आपके मन में भी उठी होगी। चलिए ओम के बारे में सनातन धर्म क्या कहता है? क्या है ये ओम? क्या ये वाकई पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि है? इसे सनातन परंपरा के अनुसार अगले एपिसोड में समझने की कोशिश करते हैं।